नमस्ते दोस्तों, द बुक ग्राम में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी छोटी सी किताब की जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर आपने इसके आइडियाज अपने लाइफ में अप्लाई कर लिए, तो आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। तो जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ आपकी सक्सेस, आपके डिसिप्लिन, आपकी लाइफ का कंट्रोल सिर्फ एक छोटी सी आदत से शुरू हो सकता है, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं। क्योंकि हमें लगता है कि सक्सेस के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है, लेकिन ये सच है क्या? लाइफ में बदलाव हमेशा छोटे छोटे स्टेप से शुरू होता है और यही बात हमें सिखाती है मेक योर बेड नाम की ये पावरफुल किताब। ये किताब लिखी है एक नेवी एडमिरल ने, जिसने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सिचुएशन देखी है। ट्रेनिंग, फेलुअर, फियर, पेन, और फिर भी वो खड़े रहे और जीते। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस किताब की समरी नहीं समझेंगे, बल्कि हम समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, या फिर बस ऐसे ही बिस्तर से उठकर निकल जाते हैं? इस किताब का पहला लेसन है, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करो। सुनने में ये बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। जब आप सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करते हो, तो आप अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से सक्सेस से करते हो। कोई एक ऐसा काम जो आपने पूरा किया, और एक ऐसी छोटी सी चीज जो आपके दिमाग को सिग्नल सिग्नल देती है कि आज का दिन प्रोडक्टिव होगा। अब सोचिए, अगर आप दिन की शुरुआत ही आलस से करते हो तो पूरा दिन कैसा जाएगा? लेकिन अगर शुरुआत डिसिप्लिन से हो तो धीरे धीरे पूरा दिन कंट्रोल में आने लगेगा। और यही लाइफ का रूल है, छोटे एक्शन बड़े रिजल्ट बनाते हैं। अब इमेजिन करो, आप एक स्टूडेंट हो, एग्जाम पास आ रहे हैं। आपने सोचा था कि आज से फुल फोकस करेंगे, लेकिन सुबह उठते ही मोबाइल उठा लिया, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा इंस्टाग्राम, और देखते ही देखते 2 घंटे निकल गए। अब गिल्ट आता है, फिर स्ट्रेस, फिर मोटिवेशन का। लेकिन अगर वही बात अगर आप एक सिंपल हैबिट से शुरू करते, जैसे बेड ठीक करना, तो आपका माइंड ऑलरेडी एक्टिव मोड में आ जाता। यही डिफरेंस है डिसिप्लिन्ड लाइफ में और डिस्ट्रैक्टेड लाइफ में। इस किताब का दूसरा पावरफुल लेसन है, लाइफ इज नॉट अ फेयर, एक्सेप्ट इट। हम सब चाहते हैं हमारा साथ सब अच्छा हो, हमें सक्सेस मिले, हमें रिस्पेक्ट मिले, लेकिन रियलिटी क्या है? कभी कभी हम मेहनत करते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। कभी कभी बिना मेहनत करने वाले भी लोग आगे निकल जाते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन ये किताब कहती है लाइफ कभी फेयर नहीं होगी। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप हमेशा कंप्लेन करते रहोगे। लेकिन जैसे ही आप ये मान लेते हो कि चैलेंज आएंगे, तो आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो। अब आप हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हो। एक और पावरफुल लेसन, फॉलिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम सब फेलुअर से डरते हैं, हमें लगता है कि हम अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है, हर सक्सेसफुल इंसान 1000 बार फेल हुआ है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उन्होंने फेल को इंड नहीं माना, बल्कि सीखने का मौका माना। इमेजिन करो, आप एग्जाम में फेल हो गए। अब दो ऑप्शन है, या तो आप खुद को ब्लेम करो, या फिर एनालाइज करो गलती कहाँ हुई। जहाँ लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, वही आगे जाकर जीतते हैं। इस किताब का एक बहुत इमोशनल लेसन भी है, नेवर गिव अप इवन इन द वर्स्ट सिचुएशंस। ऑथर बताते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान कई बार उन्हें ऐसा लगा अब नहीं हो पाएगा, बॉडी थक चुकी है, माइंड हार मान चुका है। लेकिन फिर भी उन्हें खुद से कहा बस एक स्टेप और यही माइंडसेट उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था। अब सोचो, आपकी लाइफ में एक ऐसे मोमेंट आते होंगे जब सब कुछ मुश्किल लगता होगा, लेकिन अगर आप उस मोमेंट में बस थोड़ा सा पुश कर दो, तो शायद ही वो मोमेंट आपकी ज़िंदगी बदल दे। अब हम बात करेंगे डीप इनसाइट्स की। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, डिसिप्लिन ही फ्रीडम है। सुनने में उल्टा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि डिसिप्लिन मतलब रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन उसकी फ्रीडम तब आती है जब आप खुद पर कंट्रोल रखते हो, जब आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है, और आप वही करते हो, ना कि मूड डिसाइड करे, ना कि आपका फ़ोन डिसाइड करे। एक और डीप इनसाइट, सराउंडेड योरसेल्फ विद अ गुड पीपल।
आप किन लोगों के साथ रहते हो, वही आपकी सोच बनाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, तो आप भी वही बन पाओगे। लेकिन अगर आपने ऐसे लोगों के साथ हो जो मेहनत करते हैं, जो पॉजिटिव है, जो आपसे धीरे-धीरे वैसे ही बन जाओगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप, सबसे पहले कल सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करना शुरू करो। छोटा सा काम लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। दूसरा, दिन की शुरुआत मोबाइल से मत करो। तीसरा, हर दिन एक छोटा सा गोल सेट करो और उसे पूरा करो। चौथा, फेलुअर से मत डरो, उसे सीखो। और पांचवा, जब भी लोग कहे कि अब तुमसे नहीं होगा, तो बस एक बार अब मोटिवेट होकर अपना काम आगे करो। अब इमेजिन करो, अगर आप ये सब हैबिट अगले 30 दिन तक फॉलो कर लेते हैं तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका फोकस इम्प्रूव होगा, आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा और सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद पर बिलीव करना शुरू करोगे। एक अंत में एक बात याद रखना, सक्सेस कभी एक दिन में नहीं आती, वो रोज एक छोटे छोटे एक्शन से बनती है। और ये किताब हमें यही सिखाती है कि अगर आपने एक छोटी-छोटी आदतों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई और आपको ऐसी ही पावरफुल बुक की समरी सुनना चाहते हो, तो द बुकग्राम को सब्सक्राइब करना। और हम यहाँ सिर्फ किताबों को नहीं, बल्कि ज़िंदगी बदलने का आइडियाज़ लेकर आते हैं। और याद रखना, अगर तुम अपनी सुबह जीत लेते हो, तो अपनी पूरी ज़िंदगी